असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। असम मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बना है अस्पताल, सीएम बिस्वा रहे साथ। पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का मुआयना भी किया, मेडिकल उपकरण देखे और डॉक्टरों से इसके बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद असम में तेजी से हुआ विकास, विकास विश्वास की नीति पर हो रहा है काम। कार्बी आंगलॉन्ग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा असम में कभी बम और गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज असम में सिर्फ तालियां सुनाई दे रही हैं। क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही है, जयकारा हो रहा है। बर्लिन और कोपेनहेगन में द्विपक्षीय बातचीत के बाद 4 मई को पेरिस पहुंचेंगे मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मई में टोक्यो में आयोजित क्वाड सम्मेलन के दौरान होगी मुलाकात। यूपी में ताजमहल पर फिर छिड़ी तकरार, जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप, भगवा पहनने और ब्रह्मदंड हाथ में लेने की वजह से ताजमहल में एंट्री नहीं मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने पद से दिया इस्तीफा, उनकी जगह अब गोविंद सिंह होंगे नए नेता प्रतिपक्ष। कमलनाथ ने कांग्रेस हाईकमान को सौंपा अपना इस्तीफा, इस्तीफे के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं। पिछले कुछ दिनों से कई मामलों को लेकर विवादों में चल रहे थे कमलनाथ, ऐसा ही एक विवाद उनकी विधानसभा कार्यवाही को लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर था। विधानसभा कार्यवाही को लेकर कमलनाथ ने दिया था विवादित बयान, जिस पर बीजेपी ने जताई थी आपत्ति। कमलनाथ ने कहा था वो बीजेपी की बकवास सुनने के लिए सदन की कार्यवाही में नहीं जाते। इसी बयान पर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की। राजस्थान में एक बार फिर सामने आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह, सचिन पायलट ने सूबे के मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को दी चेतावनी, बोले अगर नहीं बदला मुख्यमंत्री तो होगा पंजाब जैसा हाल। अखिलेश यादव के बीजेपी द्वारा मायावती के राष्ट्रपति बनाने के बयान पर मायावती ने किया पलटवार, बोली मैं राष्ट्रपति नहीं यूपी का सीएम बनने का सपना देख रही हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अखिलेश यादव पर तंज, बोली अखिलेश विदेश भागने की फिराक में। मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के खिलाफ दिया बड़ा बयान, बोली आज मुस्लिमों की दुर्दशा के लिए अखिलेश यादव हैं जिम्मेदार। महाराष्ट्र के धुले में मिला धारदार हथियार का जखीरा, 4 आरोपी गिरफ्तार। धुले में बरामद हथियारों में 89 तलवार और एक खंजर शामिल, आरोपियों की मंशा पता करने में जुटी पुलिस। पुलिस के मुताबिक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लाया गया था हथियारों का एक जखीरा, मुंबई आगरा हाईवे पर सोनगीर गांव के पास हुई बरामदगी। धुले में धारदार हथियारों की बरामदगी पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान, ये महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की है साजिश। अब जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, धुले में कहां से और कैसे आए हथियार होगी जांच। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आशीष शेलार के बयान पर सुलगी सियासत। शेलार के मुताबिक साल 2017 में बीजेपी ने शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन की बनाई थी योजना, एनसीपी ने इसे नहीं होने दिया। आशीष शेलार ने कहा 2017 में एनसीपी को शिवसेना के साथ पर था ऐतराज, जबकि 2019 में खुद शिवसेना से मिलाया था हाथ। जब स्थिति 2016-17 में थी कि साथ में बगल में बैठकर भी शिवसेना रोज सत्ता का आनंद लेते हुए भी बीजेपी के खिलाफ बोलना, ये दोगलापन जब शिवसेना का था, उस समय पर ऐसी स्थिति बनी कि एनसीपी बीजेपी की सरकार बन सकती है। अजित पवार का आशीष शेलार पर पलटवार, कहा शरद पवार से शेलार की क्या हुई थी बात मुझे नहीं पता, वैसे 2022 में 2017 की बातों का क्या फायदा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, राज्यों का खर्च कैसे चलेगा।
हमको 75% तो उन्होंने तुल के ले जाता है, तो स्टेट कैसे चलेंगे? स्टेट कैसे चलेंगे? पूरा सब स्टेट का ऊपर दे दिया। ममता ने कहा 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। बताएं कि उन्होंने क्या कह दिया। 2014 टू सितंबर 2021 आपने कितना रुपया कमाया इससे? 17,31,242 करोड़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी का 42% राज्यों को कभी नहीं दिया। 42% एक्साइज ड्यूटी का राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा सभी फ्यूल टैक्स का 68% केंद्र लेता है, तो कोयले की कमी, बढ़ती कीमतों के लिए राज्य दोषी कैसे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। लोग जानते हैं किसने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए और किसने सिर्फ बात की। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा दुर्भाग्य है महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने गेहूं की फसल पेड़ों मंडियों से उठाने के मामले में स्थानीय व्यापारियों और किसानों से की बातचीत। दिक्कतों के समाधान के लिए सरकार से बात करने का दिया भरोसा। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में दिल्ली पुलिस को मिली एक और सफलता। 2 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने जफर और बाबूद्दीन नाम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रिश्ते में भाई है गिरफ्तार जफर और बाबूद्दीन। दोनों का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार से था संपर्क। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने लगाई जमानत की अर्जी। सोमवार को होगी सुनवाई। बीजेपी ने की दिल्ली के 40 गांव के नाम बदलने की मांग। दिल्ली सरकार को भेजा नाम बदलने का प्रस्ताव। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। शाहीन बाग से 50 किलो हेरोइन बरामद। 30 लाख की कैश भी बरामद। अफगानिस्तान से आई थी हेरोइन की खेप। उत्तराखंड के चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाला रोड शो। बनबासा से टनकपुर तक रोड शो। अमरावती सांसद नवनीत राणा की रिहाई की मांग। छात्रों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर रिहा करने की मांग की। नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। लाउडस्पीकर लेकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। बॉम्बे हाईकोर्ट से बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मिली राहत। सोमैया और उनके बेटे की अंतरिम अग्रिम जमानत 14 जून तक बढ़ी। देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 3,303 नए केस। एक्टिव केस की संख्या में भी हो रहा है इजाफा। 16,980 पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 2,563 लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। अब तक 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग जीत चुके हैं कोरोना से जंग। देश मजबूती से लड़ रहा है कोरोना से जंग। 98.74% है रिकवरी रेट। देश में जारी है टीकाकरण अभियान। अब तक 188 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीकाकरण। रामपुर में योगी सरकार के आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया ऐलान। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी जुमा अलविदा की नमाज। चंदौली में एक मां के लिए भगवान बने आरपीएफ ऑफिसर। 6 दिन की अंदर ढूंढा खोया हुआ बेटा। रेलवे स्टेशन से बिछड़ गया था 13 साल का मानसिक रूप से कमजोर बच्चा। मुंबई में अनोखा चलता फिरता कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम। कॉन्फ्रेंस ऑन व्हील्स के तहत बनाई गई अनोखी साइकिल। ऑफिस स्पेस की कमी को देखते हुए इजाद किया गया ये अनोखा तरीका। स्वच्छता अभियान के तहत मुजफ्फरपुर में खुले अनोखे टॉयलेट क्लिनिक। इस क्लिनिक के तहत होती है खराब पड़े शौचालयों की रिपेयरिंग।
इस क्लिनिक में स्वच्छता संबंधी जानकारी के साथ मिस्त्री की सुविधा भी कराई जाती है उपलब्ध। चमोली में पहाड़ से टूटकर सड़क पर गिरा चट्टान का बड़ा हिस्सा, कोई हताहत नहीं, जाम सड़क को खोलने का काम जारी। मिर्जापुर के विंध्याचल में मशहूर मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों ने चढ़ाया 101 किलो चांदी का दरवाजा। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर लगाया गया दरवाजा। रांची के रहने वाले भक्त ने दी मां विंध्यवासिनी को यह कीमती भेंट। राजस्थान के कारीगरों ने किया है चांदी के इस दरवाजे का निर्माण। अटल टनल को मिला आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। इस कैटेगरी के लिए 30 से ज्यादा निर्माण हुए थे नामांकित। यूपी में अब तक 21,900 से ज्यादा लाउडस्पीकर धर्मस्थलों से हटाए गए, जबकि 42,300 से ज्यादा जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। नांदेड़ में चलती ट्रेन में डॉक्टर की मदद से महिला ने दिया बच्चे को जन्म, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित। तमिलनाडु के कलीमेडु में सीएम एमके स्टालिन ने सरकारी अस्पताल का किया दौरा। करंट लगने से घायल हुए लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। सेंट्रल रेलवे 574 समर स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पनवेल, पुणे, नागपुर और साईनगर शिरडी से समर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। भुवनेश्वर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 12वीं की परीक्षा। कोरोना प्रोटोकॉल का हो रहा है पालन। अहमदाबाद में साइकिल खरीदने पर भी देना होगा पहचान पत्र। आतंकी हमले में साइकिल के इस्तेमाल बढ़ने से प्रशासन ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीएसएफ और कृषि विभाग ने घाटी के किसानों की मदद की। किसानों को बीज और खेती के उपकरण दिए गए। महाराष्ट्र के वर्धा में बाल बाल बचे 2 लोग। गाड़ी में आग लगने पर दोनों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कंडा घाट में जंगल में लगी आग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और एयरफोर्स कॉलोनी तक पहुंची। लखनऊ के मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर अचानक लगी आग। पोर्टेबल हट में आग लगने की वजह से सोलर पैनल सिस्टम में भी लगी आग। बरेली में धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर। बरेली की विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत समेत दर्जनों मंदिरों मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने लगे। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी कार्यकर्ता का एक वीडियो वायरल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैर पकड़कर मदद की लगा रहा गुहार। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय का बयान। संपूर्ण मंदिर बनने में और 1 साल लग सकता है। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बंद मकान में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार। अपराधी के पास से चोरी की स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल और ताला तोड़ने के उपकरण बरामद। गुजरात में कई महानगर पालिकाओं को मिला विकास के लिए फंड का चेक। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिया 1184 करोड़ रुपए का चेक। देहरादून में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। ओडिशा के पारादीप में तटरक्षक बलों का अभ्यास। चक्रवर्तीय तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे हालात से निपटने के लिए अभ्यास। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जून महीने में कॉरिडोर के उद्घाटन की खबर। करीब 750 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार हो रहा है महाकाल कॉरिडोर। महाकाल मंदिर का परिसर अब 2 हेक्टेयर से बढ़कर 20 हेक्टेयर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में पुलिस की स्कूटी ब्रिगेड ने संभाला महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोर्चा। महिला पुलिस स्कूटी से शहर में घूमेगी और महिला सुरक्षा की भूमिका निभाएगी। गुजरात में बीजेपी की भगवा टोपी फैशन ट्रेंड में हुआ शामिल। बड़ोदरा के खादी एम्पोरियम में गांधी टोपी के बाद अब भगवा टोपी की मांग बढ़ी। मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक मुसाफिर की बचाई जान। लोकल ट्रेन में सवार होते समय मुसाफिर का पैर फिसल गया था। जंग के 64वें दिन भी जारी है यूक्रेन पर रूसी बमबारी। खार्किव शहर पर रूस ने दागे मिसाइल।
रूसी हमले में मारा गया यूक्रेनी नागरिक, पूरे इलाके में मिसाइल हमले से मची भारी तबाही। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही हैदाई ने रुबिजन, जोलोट और पोपोसना में रूसी सेना के दबदबे को कबूला, यूक्रेनी सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब का दावा। मारियुपोल शहर की नई सैटेलाइट तस्वीरों से नए खोदे गए कब्रों का हुआ खुलासा, सरकार से मुआवजा लेने के लिए लोगों में मची होड़। रूस के पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई बंद करने पर ज़ेलेंस्की का रूस पर हमला, पुतिन पर पूरे यूरोप को ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। पश्चिमी देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन के साथ जारी जंग में बाहरी दखल पर तत्काल और त्वरित जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। रूस ने मारियुपोल में रात के वक्त की एयर स्ट्राइक, 50 से ज्यादा एयर स्ट्राइक के दौरान एयर फास्फोरस बम भी गिराए जाने की बात सामने आई। रूसी संसद में राष्ट्रपति पुतिन ने दिए संकेत, अभी नहीं थमेगा युद्ध, बोले यूक्रेन में 24 फरवरी से शुरू किए गए विशेष सैन्य अभियान शर्त पूरे होंगे। आज रूस यूक्रेन पर बयान देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के समर्थन में होगा भाषण, व्हाइट हाउस की तरफ से आया बयान। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्वीट, बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मंशा पर अमेरिका को शक, यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर नहीं दिखते गंभीर। चीन के बीजिंग में नया पास जारी नहीं होने और कोविड जांच में देरी से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल, नाराज दिख रहे हैं लोग। क्यूबा में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, क्रिप्टो का इस्तेमाल करने वालों को बैंक से लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। रमजान के 27वें दिन अलक्सा मस्जिद में 2,50,000 से ज्यादा लोगों ने पढ़ी नमाज। 15 अप्रैल को नमाज के बाद पुलिस से हुई थी झड़प, पूरे इलाके में था तनाव। इजरायली पुलिस ने प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और उनके परिवार की बढ़ाई सुरक्षा, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद फैसला। इंग्लैंड टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए बेन स्टोक्स, जो रूट से छीनी कप्तानी।